बहू, क्या तुम घर की इज्जत को सबके सामने नीलाम होने दोगी? दिव्या, अपने पापा को फ़ोन करो ना। मुझे अभी बिजनेस में बहुत घाटा हो गया है, तो वो कुछ रुपए दे दे, वरना लेनदार अपने पैसे वसूलने के लिए मुझे जेल भी भेज सकते हैं। ऐसे कैसे जेल भेज देंगे जी? अच्छा बताइए, आपको कितने रुपए चाहिए? मैं अभी अपने पापा से फ़ोन करती हूँ। बस आप परेशान मत होइए। कितनी अच्छी हो तुम दिव्या। तुम्हें जीवन साथी के रूप में पाकर मेरे तो नसीब ही खुल गए। दिव्या के पति सत्यम ने जब अपनी आर्थिक हालत का रोना रोया और दिव्या ने घबराकर तुरंत अपने पापा से हेल्प लेने के लिए फ़ोन कर दिया। फिर सत्यम का यूं गले लगा उसे आने से नसीब खुलने की बात कहना दिव्या के रोम रोम को पुलकित कर गया था। दिव्या और सत्यम की शादी को अभी 1 वर्ष ही हुआ है, पर इस 1 वर्ष में ये दूसरी बार मदद मांग रहा था सत्यम। इससे पहले दुकान बनवाने के लिए सत्यम ने उसके पापा से मदद मांगने के लिए कहा था। तब भी दिव्या ने अपने पापा से 5 लाख रुपए मांगे, जिन्हें पापा ने खुशी खुशी दे दिया था। दिव्या के पापा रेलवे में अधिकारी थे। अभी रिटायर्ड होने में उन्हें पूरे 4 साल बाकी थे। उनके पिताजी ने उनकी जल्दी शादी कर दी थी, जिसके फलस्वरूप उनके 60 वर्ष पूरे होने से पहले ही दोनों बेटियां बड़ी हो गई थी। बेटा कोई था नहीं, तो जो था इन्हीं दोनों का था। दिव्या के पापा ने अपनी बड़ी बेटी को खूब पढ़ा लिखा आत्मनिर्भर बनाकर शादी की थी। बड़ी बेटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी, जिसकी इंजीनियर पति से ही शादी हुई थी। दिव्या अभी पढ़ाई करते हुए इंजीनियर बनने की तैयारी कर रही थी, पर उसके कॉलेज जाने वाले रास्ते में कपड़ों की दुकान चलाते सत्यम से उसकी आंखें चार हो गई थी। तो पापा का मन ना होते हुए भी दिव्या की खुशी के लिए उसकी शादी करने को तैयार हो गए। बिना बाप के बेटे सत्यम से कर दी, क्योंकि सत्यम अपनी माँ का प्यारा बेटा और बड़ी बहन का इकलौता पढ़ा लिखा भाई था। तो पापा को कोई ख़ास परेशानी नहीं हुई थी उसे अपना दामाद बनाने में। शादी होते ही सत्यम ने दिव्या की बहन और उसके जीजाजी के सामने छोटा लगने की बात कह अपनी दुकान बनवाने और उसमें और कपड़े भरने को पैसे लिए थे, और अब उन्हीं कपड़ों में हुए घाटे को लेकर पैसे मांग रहा था। और दिव्या अपने पति को जेल नहीं जाने दे सकती थी, तो पापा से मदद लेना उसे सबसे आसान और सही तरीका लगा। दिव्या के पापा ने बिना किसी शिकायत के पैसे दे दिए थे, क्योंकि उनके लिए उनकी बेटी की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं था। उसके बाद दिव्या अपनी पढ़ाई में और सत्यम अपनी दुकान में बिज़ी हो गए, पर 5-6 महीने बाद ही सत्यम एक दिन फिर से दिव्या के सामने उसके पापा से मदद मांगने को कहने लगा। इस बार उसका तर्क था कि दुकान ज़्यादा चल नहीं रही है और मेरी बड़ी बहन के घर में उसके देवर की शादी है, जिसमें उसे सभी के लिए कपड़े और गहने लेके जाने हैं। अगर नहीं ले गए तो उसकी बहन और उसकी इज्जत पर बन आएगी। इसलिए वो एक बार फिर से अपने पापा से कुछ लाख रुपए की मदद ले। पापा से पैसे मांगने से मना करते हुए वो दिव्या ने बोला, सत्यम, मैंने 2 बार पापा से पैसे मांगे, क्योंकि तब मुझे लगा कि तुम्हें पैसों की सख्त ज़रूरत है, पर आज तुम पैसे सिर्फ अपने दिखावे और झूठी शान के लिए मांग रहे हो, इसलिए मैं पापा से पैसे नहीं मांगूंगी। हमारे पास जितना है हम दीदी के यहाँ शादी में उतना ही लेके जाएंगे। आप दीदी को ये
बता दीजिए। दिव्या के दो टूक मना करने से सत्यम की माँ उसे समझाते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा बहू? मेरी बेटी के यहाँ तुम लोग खाली हाथ जाओगे? ज़रा सोचो, क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? दुकान से घर ही चल जाए वही बहुत है, और बहू इस घर की इज्जत तुम्हारी भी तो इज्जत है। क्या तुम अपने घर की इज्जत को सबके सामने नीलाम करोगी, नीलाम होने दोगी? दिव्या की सास ने अपने लालच को प्यार की चाशनी में डुबोते हुए दिव्या को उसमें लपेटने की कोशिश की, पर दिव्या आज किसी की बातों में आने वाली नहीं थी। इसलिए उसने एक बार फिर से पैसे मांगने से साफ साफ मना करते हुए कहा, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं होगी मम्मी जी। इस घर के हालात आपकी बेटी से भी छुपे नहीं हैं, तो ये सारी बातें आप उन्हें समझाइए, क्योंकि मांगे हुए पैसों से किसी की इज्जत नहीं बनती है। दिव्या की ये बात सुनकर सत्यम और उसकी माँ अपने असली रंग में आ गए और उससे ज़बरदस्ती फ़ोन लगा पापा से पैसे मांगने का दबाव बनाने लगे। तो दिव्या ने बिना डरे अपने पापा को पुलिस को लाने के लिए लाने के लिए बोल दिया और चिल्लाते हुए बोली, मैं डरती नहीं हूँ तुम लोगों से। पहले तो मुझे शक था कि आप लोग मुझसे चालाकी से मेरी अच्छी बहू होने की तारीफ़ कर मेरे पापा के पैसे ले रहे हैं, पर अब यकीन हो गया है कि आप लोग लालची हो। फिर सत्यम से बोली, आपने मुझसे शादी मेरे पापा के पैसे और प्रॉपर्टी देखकर ही की थी ना? आपको मुझसे प्यार कभी हुआ ही नहीं। मैं ही पागल थी जो आपकी चालाकी नहीं समझ पाई। पहले आप लोगों ने दहेज ना मांगकर अच्छे बनने का नाटक किया, और अब इस घर की इज्जत, मेरी इज्जत बता मुझसे मेरे पापा से पैसे मंगवाते हो। अरे अगर आप लोग मुझे अपने घर की इज्जत समझते तो मुझसे यूँ पैसे ना मंगवाते। तभी उसके पापा पुलिस लेकर आ गए। तो दिव्या ने पापा के दिए पैसों की स्लिप दिखा और अभी किए गए ज़बरदस्ती खींचातानी में पड़े निशान दिखा। सत्यम और उसकी माँ के खिलाफ़ शिकायत दर्ज करवा दी, क्योंकि दहेज लोभियों की जगह जेल में है, समाज में नहीं। दोस्तों, आजकल लोग खुलकर सामने से दहेज मांगने से बचते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं पुलिस का केस ना बन जाए। पर शादी होते ही ऐसे लोग किसी न किसी बहाने से बहू से अपने मायके से पैसे लाने को बोलते हैं, और बहू भी उस परिवार को अपना और उसकी परेशानी अपनी समझ पैसे ले भी आती है। पर ऐसे लोग बहू को घर का सदस्य नहीं, बस पैसे लाने की मशीन समझते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम ज़रूरत और लालच का फ़र्क समझें। तो दोस्तों, अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।